भाई फाइनली पहुंच गए हम उस पॉइंट पर जहां से हमारी जो ये जमीन है स्टॉप है, और इससे आगे हम सागर के अंदर जाएंगे। हमने सोचा था कि यहाँ पे हमें कोई पुल मिलेगा जिससे कि हम अपनी गाड़ी को लेके जाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं भाई। पानी के अंदर तो मेरे ख्याल से नहीं जा पाएंगे, कोई शिप के अंदर जाना पड़ेगा। देखो, अब हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हमको अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, तो हमको वेट करना पड़ेगा, पूरा 2 दिन लगेगा। जैसे कि वो बंदे आ रहे हैं वहां पे, दिख रहा है आपको? वो शिप के अंदर गाड़ी जाएगी, अब वो नंबर लगेगा, हमारी गाड़ी शिप के अंदर ही जाएगी, देखो ऐसे। या फिर एक तरीका ये है हमारा कि हम वहां पे 4 नंबर गेट पर जाएं और वहां पे पार्क करें गाड़ी को और खुद जाएं, तो हम 5-6 घंटे घूम के आ जाएंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तरीके हमारे पास। अब हम गाड़ी को यहीं पे पार्क करेंगे और उसके बाद हम खुद जाएंगे वहां पे घूमने के लिए। 2-4 घंटे घूम के फिर आ जाएंगे वहां से। तो ये तरीका है यहाँ पे जमीन खत्म। अब देखो, आप देख सकते हो ये लोग यहाँ से मेरे ख्याल से कल गए थे और वो आज आ रहे हैं। 2 दिन की ट्रिप होती है अगर गाड़ी लेके जानी होगी तो आपको। अब हमें बिना गाड़ी के जाना पड़ेगा वहां पे। तो हमारे पास 2 तरीके हैं भाई। यहाँ पार्क करने चलते हैं गाड़ी को। तो भाई अभी जा रहे हैं हम बोट पर। हमने गाड़ी पार्क कर दी है और इस बोट पर जाएंगे, और हमें जाना वहां पे दूर जहाँ पे जमीन है, इस बोट के हिसाब से। इसलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे हर कोई इंसान नहीं आ सकता, यहाँ पे जमीन खत्म है, ठीक है। उस टाइम पे जब ये कहावत स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे यही रीजन था कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, और उसको बना दिया इस हिसाब से। आपसे मैं पूछूं कि इस जहाज का किराया कितना होगा, गेस करो। नहीं पता ना, मैं बता। इस जहाज का किराया है 9 रुपए पर पर्सन। वहां से और गंगा सागर तक आने का जो किराया है 9 रुपए। समझ रहे हो? इतना सस्ता कि शायद हम समझ ही रहे थे। हमें लगा था कि भाई कम से कम भी 250-300। और लेकिन 100 मीटर, जो 100-150 मीटर जो जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी, वहां से और यहाँ बीच तक आने के लिए उसने हमसे 50 रुपए, 100 रुपए मांग रहा था, 50 रुपए में हमें डन किया। तो चीजें एक्सप्लोर करने से समझ में आती है भाई। और मुझे ये समझ में जरूर आया है कि आप अगर घूमोगे, ट्रैवल करोगे, तो आपको बहुत सी चीजें हैं नॉलेज में आएंगी, बहुत सी चीजें आपको समझ में आएगी। एक्सप्लोर करो। अब जानते हो उस बात को क्यों कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार? उसका रीजन ये है, देखो, हमने जमीन वहां पे छोड़ दी है और अभी हम जा रहे हैं वहां पे। आपको दिख रहा है वो सामने, वो वहां पे जमीन है, तो गंगा सागर उसके पास है। तो हमको वो छोड़नी पड़ेगी जमीन, और यहाँ पे बोट के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि गंगा सागर एक बार ही धाम पूरा होता है। अब चलो ये तो सुविधा हो गई, लेकिन उस टाइम पे जब ये बात स्टार्ट हुई थी, बनी थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग कैसे जाते थे? उसका सिर्फ यही रीजन है कहने का कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। का मतलब है कि यहाँ पे हर कोई इंसान नहीं आ सकता उस टाइम पे। अब तो इजिली आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं इन बोट्स के थ्रू, लेकिन उस टाइम पे कैसे आते थे? तो वही रीजन था इस कहावत को कहने का, और लोगों ने समझ लिया ये कि आप जितने भी तीर्थ कर लो बार बार, लेकिन आपने एक बार गंगा सागर का तीर्थ कर लिया तो आपको वो सारे बराबर है। वो ऐसा नहीं है, वो गलत है। तो उसका रीजन सिर्फ यही है और कोई रीजन नहीं है। अभी देखो पीछे वो मंदिर दिख रहा है, अभी है हम गंगा सागर। तो हमारा प्लान चेंज होता रहता है रास्ते में। जितने भी तीर्थ है, जितने भी चीजें हैं देखने लायक, उन सब में हम अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी जब हम आए थे यहाँ पे, तो उससे पहले हम जा रहे थे वाराणसी, लेकिन प्लान चेंज, क्योंकि इस रूट पर कभी आया नहीं जाएगा वापसी। तो सोचा कि क्यों नहीं इस रूट को सारे को कवर कर ले। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट पर, जहाँ पे गंगा और समुंदर दोनों का मिलन होता है। और कहा जाता है कि जो गंगोत्री से गंगा निकलती है ना, अब वो यहाँ पे आके एंड होता है। तो मतलब कि गंगा का जितना भी रूट है वो यहाँ आके फिनिश हो जाता है, वो सागर में आके मिलती है। तो वही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे, कहाँ पे है वो घाट, कैसा है वो घाट। ऐसा दिखा। तो भाई यही है वो बीच। अभी जाते हैं, अपना स्नान करते हैं, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफर है।
और अभी हमको वाराणसी वापस जाना है, यानी कि यहाँ से 800-900 किलोमीटर वापस फिर जाना है और वहां से फिर चलेंगे घर पे। तो मतलब इतनी ट्रिप हो चुकी है हमारी। निकले थे सिर्फ एक ट्रिप के लिए और बन गई हमारी 5 ट्रिप। तो यही होता है, अगर आप एक बार घर से निकल जाओ ना तो ट्रिप पर ट्रिप लगती रहती है। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप ये सब चीज देखो, क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार ये एक्सप्लोर किया है और हकीकत में ही मजा आता है। बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। तो अगर हमने ये भी नहीं देखी तो भाई कुछ नहीं देखा। तो ये चीजें जरूर देखें लाइफ में। 1-2 महीने, हर 2 महीने 3 महीने में एक चीज एक्सप्लोर जरूर करें। हो सकता है मेरी किस्मत है, क्योंकि हमने एक ट्रिप बनाई थी 5 ट्रिप बन गई। तो वो किस्मत ही समझता हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज देखने को मिली। तो अभी जाते हैं नहाने के लिए, फिर बात करते हैं। तो फाइनली अब अपना ये तीर्थ भी हो चुका है। यहाँ पे अपने आधे 1 घंटे नहा के आराम से चल दिए तीनों भाई। पर एक चीज है, हमने ये नहीं देखा यहाँ पे कि वो इलाका कौन सा है, वो एरिया कौन सा जहाँ पे गंगा और समुंदर दोनों मिलते हैं, दिखते हैं मिलते हुए। वो यहाँ से नहीं दिखता भाई। बस ऐसे ही कहते हैं कि हाँ यहाँ पे मिलता है, तो वो व्यू नहीं देख पाए। बाकी सब ठीक है।